रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, तरीक़ाकार मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, वैलिडेटर के ऑप्शन पे अक्सर ये सवाल उठता रहता है, यार किसको डेलीगेट करें हम अपने कोर, किसको डेलीगेट करें। एक पिछली वीडियो थी मेरी, वो शायद काफ़ी लंबी थी, इस वजह से आप लोग समझ नहीं पाए कि यार किसको करने हैं डेलीगेट। तो देखिए, आपने हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी दो चीज़ों का ध्यान रखना है? आपने पहला तो देखना है रिवार्ड के रेट को, कि इस बंदे के रिवार्ड का रेट क्या है, मतलब कितने % रिवार्ड दे रहा है। ये तो कॉमन बात है कि रिवार्ड रेट देखना है, जिसका हाई होगा मींस कि वो आपको ज़्यादा रिवार्ड दे रहा है। लेकिन ज़्यादा रिवार्ड में फिर आपने ये देखना है कि लो कमीशन किसका है, कि वो अपना मार्जिन कितना रख रहा है। तो क्या चीज़ें देखनी है आपने? दो चीज़ें, हाई रिवार्ड देखना है और लो कमीशन देखना है। अब ये देखें, ये नोट प्रोवाइडर जो है ना, इसका रिवार्ड रेट जो है ना 54 नहीं 45.37 है, सॉरी 54। अभी नींद से जागा हूँ यार, एक कहानी सुनाऊंगा तो हंसोगे अब सारे। शाम को तबीयत ख़राब थी, उठ के आया हूँ, घर आते ही सो गया हूँ, और अभी 11 बजे आँख खुली है। तो मैं समझा शायद अगले दिन सुबह 11 बजे खुली है, तो माँ को पूछ रहा हूँ यार। मैंने कहा मैं तो मम्मी आके सो गया था, बड़ा थका हुआ था, और देखो रात का खाना भी नहीं खाया, भी जागा हूँ। उसको भी नहीं पता कि यार ये क्या चल रहा है क्या नहीं। तो दिन पूछा तो कहती है आज जुम्मा है। तो मैंने कहा यार मैं तो कल जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है, तो कैसे मुझे ये कह रही है कि आज जुम्मा है। मैंने कहा देखो मम्मी कल जुम्मा को, तो कहती है नहीं आज जुम्मा है। बाहर निकला और रूम से ऊपर आसमान को देखता हूँ तो अंधेरा था। वही मैंने कहा यार ऐसे ही 3 घंटे सो के तू समझा सारी रात सो के जागा हूँ। बहरहाल ये देखें, एक तो ये तरीका है। ठीक है, आपने क्या देखना है? आपने देखना है रिवार्ड रेट किसका कम है और कमीशन नहीं सॉरी रिवार्ड रेट किसका हाई है और कमीशन किसका कम है। अब ये रिवार्ड रेट 4.27 और कमीशन 5 दे रहा है। इसका रिवार्ड रेट जो है ना ये कम है, तो आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना। लेकिन इसमें एक मंतक है, वो मंतक क्या है कि ये देखें रियल टाइम हैश उसके सामने एक लिखा हुआ है। इट मीन्स BTC के जो माइनर है ना, उन माइनर्स ने इस जो वैलिडेटर है ना, डाउ वैलिडेटर 7, इसको अपना हैश शेयर किया हुआ है। तो जब ये हैश शेयर करेगा ना, तो रिवार्ड रेट बेशक कम हो जाता है, लेकिन रिवार्ड रेट कम होने के साथ एक चीज़ और ये हो जाती है ना, कि उसकी माइनिंग की स्पीड बढ़ जाती है। तो फिर वो ज़्यादा कोर जो है ना माइन कर सकता है। अब मैंने इस वाले वैलिडेटर को ओपन किया है इसका, ठीक है, सारी डिटेल। अब यहाँ नीचे आए तो देखें, यहाँ आपको एक वैलिडेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो वैलिडेटर पर कोर माइन करता है, अब मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से है, 24 घंटों के हिसाब से या किस हिसाब से। तो ये 37.15 और 37.10, ये 37.10 को कोर जो है ना पर डे मेरे ख्याल से माइन कर रहा है। अब पर डे में 37.10 कोर जो है ना, सॉरी 3710 कोर माइन कर रहा है। ये पर डे कर रहा है क्या, क्योंकि इसके आगे पर डे या पर आवर नहीं लिखा हुआ। तो हमने यहाँ से देखना है, बल्कि पर डे ही होगा। हमने देखना है कि ये हमें कितना रिवार्ड दे रहा है। ऊपर तो उसके लिखा हुआ था कि ये रिवार्ड हमें दे रहा है 4.27। तो आपने यहाँ डेलीगेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ आ जाना है आपने। अच्छा, ये दे रहा है 0.000040। ठीक है, इसने अपना जो रिवार्ड रेट है ना वो बहुत ज़्यादा गिराया हुआ है। तो इस बंदे को तो माफ़ी दे दो, ठीक है, इसके पास नहीं डेलीगेट करना है। और अगर डेलीगेट किए भी हों तो आज रात, बल्कि आज सुबह 5 बजे के बाद जो है ना उसको अनडेलीगेट करके किसी नए वैलिडेटर को आपने वो कर देना है, डेलीगेट कर देना है। तो ऐसे ज़रा थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये आप लोग ने ख़ुद एक कॉपी पेन लेके आपने लिख लेना है, डाउ वैलिडेटर 11, रिवार्ड रेट इसका 4.27 है और कमीशन इसका 5 है, ठीक है, 5% है। फिर आपने दूसरा लिख लेना है डाउ वैलिडेटर 8, रिवार्ड रेट इसका 70.1 है, कमीशन रेट इसका 5। तो मतलब ये एक अच्छा वो है। अब हमने पिछले वैलिडेटर की जो डिटेल चेक की वो 0.00004 था, अब इसकी हाई होगी। तरीकाकार वही है सेम। यहाँ डेलीगेटर पे क्लिक किया, ये देखें, ये इसकी डिटेल आ गई 0.001915। तो ये एक अच्छा रिवार्ड है, ये पर कोर के हिसाब से मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, जब आपने डेलीगेट करना है जितने भी कोर, ये आपको बताएगा कि आपको कितना रिवार्ड मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैलकुलेटर से। ये देखें इसका रिवार्ड रेट क्या बन रहा है, 0.001915 0.001915। अब
यहाँ से आपको हिसाब किताब निकलेगा कि आपको पर डे कितना रिवार्ड मिल रहा है। अगर आपके पास 5 कोर हैं तो आपको 0.009 मिलेगा। अगर आपके पास 20 कोर हैं तो आपको 0.03 मिलेगा। अगर आपके पास 50 कोर हैं तो आपको 0.09 मिलेगा। अब आते हैं वो बड़े बड़े मगरमच्छों की तरफ, जिनके पास 100 कोर हैं उनको मिलेगा 0.19। अब बीच में कर लें मेरे जैसे, मेरे पास है 743, तो मुझे मिल रहा है पर डे 1.42 कोर। ठीक है, तो जितना गुड़ ज़्यादा डालोगे, जितनी आप चीनी ज़्यादा डालेंगे, उतना आपको रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा। तो ये 743, अगर मैं अभी के रेट से भी इसको हिसाब करूँ ना, या चले 3 के लगभग, और फिर 292 कर दूँ, इस वक्त मेरे पास कम से कम 6,50,000 रुपये के कोर पड़े हुए हैं। और उन 6,50,000 रुपये के कोर के बस जो है ना 0.42 ज़रब 30 दिन, ज़रब एक कोर की प्राइस $3, ज़रब एक USDT की प्राइस 292, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1.42 ज़रब 30 दिन में मुझे 42 कोर मिलेंगे। ज़रब कोर की प्राइस पर $3, $126, ज़रब डॉलर की प्राइस PKR में 292। तो भाई ये 36,000 रुपये मुझे पर मंथ मेरी इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ इस वीडियो के तवसत से, कि इस जैसा प्रोजेक्ट मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो प्लीज़ जितने भी हो सकते हैं आप इसको ख़रीदें, डेलीगेट पे लगाएं और उसका रिवार्ड लें।